Hello, my student of class 12th science. Now today we will discuss the questions regarding to the exercise 5.3. Exercise 5.3 in which we have the differentiation regarding to the inverse function. ठीक है, ध्यान से देखिए आप पेज नंबर 169 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन है वो अपने आप में सिंपल हैं। उनमें आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और निकालेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू। जैसे ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7 we have sin square y plus cos xy equals to k। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें निकालनी है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, बट बिफोर द डिफरेंशिएशन वी ट्रीट sin स्क्वायर y एज अ होल स्क्वायर ऑफ sin y। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि sin y टू द होल पावर 2 प्लस cos xy इक्वल्स टू k। क्लियर? अब इतना कर लेने के बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो जहां जहां पे आप y देख रहे हैं उनको हम एज अ x मान लेंगे। ठीक है, तो जब अब सुनो ध्यान से, साइन वाई को हम एज अ एक्स मान लेंगे और ये बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है फर्स्ट डेरिवेटिव 2 टाइम ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो इट बिकम्स 2 टाइम ऑफ साइन वाई। पावर 2 पहले आ गई, उस पावर 2 में से एक कम हो गया तो बन गया 2 टाइम ऑफ साइन वाई। उसके बाद जिसको हम x एज्यूम करके यहां से यहां तक आए हैं, हमने यहां पे साइन y को एज अ x एज्यूम किया है, तब हम यहां पे आए हैं। अब करेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट साइन y को, डिवाइड dx ऑफ साइन y प्लस अब करेंगे डिफरेंशिएट हम cos xy को। अब कोस के एंगल में तो x नहीं है, वहां पे तो xy है, तो कोई बात नहीं, उस xy को आप एज अ x मान लीजिए। तो जैसे ही आप xy को एज अ x मान लेंगे तो ये बन जाएगा फिर cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, तो ये आ जाएगा फिर माइनस sin xy। इसके बाद में करेंगे आप xy को अगेन डिफरेंशिएट। अब सुनो ध्यान से, xy क्या है अपने आप में, xy it is the product of two function x then y। तो उसको करेंगे फिर हम बाई पार्ट डिफरेंशिएट। तो d अपॉन dx ऑफ xy इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आया राइट हैंड साइड में? 0 इसलिए आया है RHS में क्योंकि वहां पे k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विल बी ऑलवेज 0, तो इसलिए वहां पे 0 आया है। चलिए 2 टाइम ऑफ साइन वाई। अब करेंगे आप साइन वाई को डिफरेंशिएट एज अ साइन एक्स मान करके, तो आ जाएगा फिर ये कॉस वाई, फिर करेंगे वाई को तो आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस साइन एक्स वाई। अब करेंगे आप डिफरेंशिएट एक्स वाई को, तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए आप x को, सेकंड मान लीजिए आप y को, तो ये आएगा x एज रहेगा, हम करेंगे y को डिफरेंशिएट तो बनेगा dy अपॉन dx, फिर y रहेगा एज x हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड में जिन टर्म में dy अपॉन dx है उनको आप एक साथ ले लीजिए। सो 2 sin y cos y बन जाएगा sin 2y इंटू dy अपॉन dx माइनस sin xy इंटू
अब देखो ये x है, अब यदि मैं लिखता हूं एक्स वाई के बाद में x तो प्रॉब्लम आएगी, आप में से कुछ कर देंगे फिर मल्टीप्लाई उस x की एक्स वाई में, तो ऐसा नहीं है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, इंटू dy अपॉन dx, क्लियर। अब उसके बाद साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे आप y में, तो बन जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई वस्तु 0, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे, dy अपॉन dx आप कॉमन लीजिए यहां से, सो dy अपॉन dx कॉमन आएगा और मेरे पास बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू y sin xy. Now the value of dy upon dx is y sin xy upon sin 2y minus x sin xy. So this is the required answer of the derivative regarding to the question number 7. Now we will move on question number 9. From question number 9 we will use the formula of inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। जैसे आइए अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वहां पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, इन द फॉर्म ऑफ कोस इनवर्स, इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं पे ये मिलेगा तो ये लिख देंगे और ये मिल रहा है तो ये लिख देंगे, हम इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है कि आप 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। चलिए आगे, इसके बाद में आप 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं tan की फॉर्म में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के आप ये तीनों फॉर्मूले याद रखें कि 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। सुनना आगे कुछ। इसके बाद में एक फॉर्मूला और यहाँ पे यूज होगा, वो है tan 3x। tan 3x का जो फॉर्मूला था वो क्लास 11th में था, आपको यदि याद हो तो क्लास 11th में ही tan 3x का फॉर्मूला था, और वो क्या था जरा सुनो ध्यान से, वो था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन, ऊपर आएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x और नीचे आएगा फिर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आप याद रखें क्योंकि इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं वो कि y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया है। देखो यदि इसको हम अभी डिफ्रेंशिएट करने लगे तो y बन जाएगा dy अपॉन dx। हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स x के dy dx का भी। फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यदि आप साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे और इस पूरी टर्म को आप एज अ x एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनवर्स के फॉर्मूले यहाँ पे यूज ना करके पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई, सुन आ रहा है? हम इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले यूज करके यहाँ पे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब करेंगे बाद में डिफरेंशिएट। So first of all you have to simplify and convert it into simplest form and after that differentiate on the both side। चलिए, so y equals to 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर? ऐसा इसको हम लिख सकते हैं और अब करेंगे इसको हम डिफरेंशिएट, क्योंकि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। इसको अब कीजिए आप डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो y बन जाएगा dy अपॉन dx, 2 रहेगा एज इट इज। इसके बाद में tan इनवर्स x को करेंगे आप डिफरेंशिएट एंड dy dx ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So answer is 2 upon 1 plus x square। चलिए आगे, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप ध्यान से, वहां पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर को, केवल इस टर्म को ध्यान से देखो और फिर देखो ध्यान से इसको 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? उसके एक रीजन है, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में ही कि tan इनवर्स को मिल जाए जब tan थीटा, तो आंसर आता है थीटा। आप जानते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 tan इनवर्स tan थीटा विल बी थीटा। ठीक है, तो हम वही यहां पे यूज करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये tan की फॉर्म में आ जाए, फिर उस tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। ये जो आप देख रहे हैं x, इस x को रिप्लेस कर दीजिए आप tan थीटा से। जब इस x को रिप्लेस कर देंगे आप tan थीटा से तो फॉर्मूला बन जाएगा वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और फिर हम उसके प्लेस पे रख देंगे tan 3 थीटा। ठीक है, आइए जरा, तो हम यहां पे पुट कर रहे हैं अभी x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, फिर वैल्यू ऑफ थीटा विल बी tan इनवर्स x। चलिए, सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद में इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, अब देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। अब उसके बाद tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 3 थीटा। इसके बाद आप थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3
tan इनवर्स x। और अब करेंगे इसको आप डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड। सो y बनेगा dy अपॉन dx, उधर जो 3 है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा एज इट इज। हम करेंगे फिर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन इसके बाद में। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। सो y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज योर आंसर। चलिए आगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। सोचिए कैसे करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 को, और सोच के बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये आप करेंगे अपने आप। 14 में आप रिप्लेस कर देंगे x को साइन थीटा से और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है, इसको आप करेंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज आती है 5.4, जिसमें सिंपल डी बाई डी एक्स से ही आप कर लेंगे। इसके बाद 5.5 में करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है फिर 5.6। 5.6 में ये मैं बता रहा हूं आपको अभी। .6 में x और y, सुनो ध्यान से, कंसेप्ट बता रहा हूं कंसेप्ट क्या है। 5.6 में सभी क्वेश्चंस में x और y आपको दिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा और इन टर्म्स ऑफ t, थीटा एंड t, और आपसे निकलवाएंगे वो dy अपॉन dx की वैल्यू। मेन एम होगा dy अपॉन dx को निकालना। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग होगी उसको सुनिए आप ध्यान से। आपको जो ये x दिया गया है थीटा में और y दिया गया है थीटा में, तो आप यहां से निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा। मीन्स आप डिफरेंशिएट कर देंगे उसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा। कब? जब x और y दोनों दिए जाएंगे आपको इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको x और y जिस भी वेरिएबल में दिए जाएंगे, मे बी थीटा मे बी t, तो आप उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और निकालेंगे डेरिवेटिव की वैल्यू। उसके बाद हमारा मोटिव है dy अपॉन dx को निकालना। तो dy अपॉन dx के लिए क्या करेंगे आप, dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा डिवाइड कर देंगे आप। dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यदि आपको इन टर्म्स ऑफ t दिए गए हैं तो फिर आप dy अपॉन dt को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से, और ये वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं फटाफट, और उसके बिहाफ पे आप समझेंगे कि कैसे करना है। तो आइए फटाफट, और यहां पे देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 8⁴। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, और हमारा मोटिव है dy/dx को निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुने आप ध्यान से, ये जो दिया हुआ है x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप ऑन दी बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये मेरे पास बनेगा dx/dt इक्वल्स टू 480, क्योंकि जो पावर 2 है ये पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 480। उसके बाद करेंगे हम y को डिफरेंशिएट, तो बनेगा dy/dt इक्वल्स टू 4 टाइम 80 क्यूब। ये पावर पहले आएगी, फिर पावर में से आप एक कम कर देंगे। हमारा मेन मोटिव है dy/dx को निकालना। सो dy/dx के लिए पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला कि dy/dt अपॉन dx/dt। सो dy/dt इज 480 क्यूब एंड dx/dt इज 480। So answer is t square. So dy/dx is t square. It is the required value of the derivative. Now question number 2. It is question number 1, and now question number 2. X equals to a cos theta and y equals to b cos theta, and we want to find out the value of dy/dx. So first of all we have to differentiate the value of x with respect to theta and calculate dx/d theta, and then we will differentiate y equals to b cos theta with respect to theta and find the value dy/d theta from it. So dx/d theta is a रहेगा एज इट इज, क्योंकि a अपने आप में आर्बिट्री कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में वैसे है। सो cos थीटा बिकम्स माइनस sin थीटा। चलिए इसके बाद में फिर करते हैं y को डिफरेंशिएट, तो बनेगा dy/d थीटा इक्वल्स टू माइनस b sin थीटा। इसको करेंगे हम डिवाइड, बिकॉज we want to get the value of dy/dx. So dy/d theta upon dx/d theta equals to dy/d theta is minus b sin theta, and then dx/d theta is minus a sin theta. So value is b/a. क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज x cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर यहां पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब यहां पे x और y दिया है थीटा वेरिएबल में, तो हम यहां से निकालेंगे dx/d थीटा और dy/d थीटा।
So dx upon d theta is minus sin theta minus sin 2 theta। इसके बाद करेंगे आप डिफरेंशिएट 2 थीटा को विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आएगा सिर्फ 2। साइन थीटा का हो जाएगा फिर cos थीटा, और यहां पे आएगा फिर cos 2 थीटा इंटू 2। क्लियर? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम ऐसे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। And we want to obtain the value of dy upon dx. So first of all write down the formula dy upon d theta dx upon d theta. Replace the value. dy upon d theta is cos theta minus 2 times of cos 2 theta. dx upon d theta is minus sin theta plus 2 times of sin 2 theta. So this is the required value of dy upon dx. किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे dy upon dx तो निकलवाएंगे वो, लेकिन साथ में बोलेंगे एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में, जब हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट में ये, तो हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे फिर पाई बाई 2 से या पाई बाई 4 से, जो भी वो कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अभी शायद नहीं दिया है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। dy अपॉन dx यदि निकालना पड़ जाए आपको एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर, तो आप अपने फाइनल आंसर में थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 से। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन होने हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये सब क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, इनको आप करेंगे। 5.7 ये रिगार्डिंग टू द डबल डेरिवेटिव एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो सिंपल है, और 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से आगे 17 तक आपको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालना है, और उसके बाद आपको यहाँ प्रूव करना है एक स्टेटमेंट को। तो जब प्रूव करेंगे आप, तो उस स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आप डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और एज वेल एज वैल्यू ऑफ वाई रिप्लेस करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और आपका आंसर जो राइट साइड में दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह से क्वेश्चन होने हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज आती है फिर आपकी मिसलेनियस, और मिसलेनियस से पहले जो एग्जाम्पल है इनको भी आप जरूर कर लें, स्पेशली एग्जाम्पल 45 एंड 46, पेज नंबर 188 एंड 189। नाउ मिसलेनियस पेज नंबर 191। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज टोटली डिपेंड अपॉन द डिफरेंशिएशन। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है किसी कंसेप्ट में, किसी क्वेश्चन में, तो मुझे तुरंत बताएं, व्हाट्सएप करें। यहां पे एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 47 और एग्जाम्पल 48, पेज नंबर 190। इसमें डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विद रेस्पेक्ट टू e टू द पावर कोस एक्स। तो जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना पड़ता है डिफरेंशिएट, तो उसकी प्लानिंग ये होती है कि आप उनको u और v मान लीजिए। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको आप u एज्यूम कर लीजिए, जिसको और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको आप v मान लीजिए, और वहां से निकालिए फिर du अपॉन dv की वैल्यू। फिर u मानेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स को, तो यहां से निकालो du अपॉन dx की वैल्यू, क्योंकि u x वेरिएबल में है। v मानेंगे आप e टू द पावर कोस एक्स को, तो वहां से निकालिए आप dv अपॉन dx। क्लियर? आपको तो du अपॉन dv निकालना है, तो आप फिर क्या करेंगे, du अपॉन dx को डिवाइड कर देंगे dv अपॉन dx से, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही हुआ है।
ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।